अगर कमर से लेकर पैर तक बिजली के झटके जैसा दर्द जाता है, ज्यादा देर बैठने, खड़े रहने या फिर चलने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, तो हो सकता है कि आप साइटिका की समस्या से परेशान हैं। आज की इस योग कक्षा में हम कुछ ऐसे सरल और प्रभावी योगासनों का अभ्यास करेंगे जो न केवल हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाएंगे, साइटिका के दर्द को कम करेंगे, बल्कि हमारी कार्य क्षमता को भी बेहतर करेंगे। नमस्कार, योग संगम में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइटिका की समस्या के बारे में। आज के समय में यह समस्या केवल बुजुर्गों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लगातार एक स्थान पर बैठकर घंटों काम करने वाले लोग, लंबे समय तक ड्राइव करने वाले, छात्रों व ऑफिस आवर्स में एक ही स्थान पर बैठकर लैपटॉप में काम करने वाले लोगों में यह समस्या आजकल बढ़ती हुई दिखाई दे रही। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि साइटिका कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर की सबसे लंबी नस यानी कि साइटिक नर्व पर दबाव या जलन होने लगती है। साइटिक नस हमारे कमर के निचले हिस्से से लेकर कूल्हों, जांघों व पैरों तक जाती है। जब इस नस पर दबाव पड़ता है तब केवल कमर दर्द तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर में फैल जाता है। साइटिका होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे एक ही स्थान पर लंबे समय तक बैठे रहना, गलत पोस्चर में काम करना, रीढ़ की हड्डी में उम्र के साथ होने वाले बदलाव या स्लिप डिस्क, हिप की मांसपेशियों का बहुत ज्यादा टाइट होना या फिर कमजोर मसल, अचानक भारी वजन उठाना। अगर समय रहते इस पर ध्यान न दिया जाए तो धीरे धीरे चलने फिरने, सीढ़ियां चढ़ने, उठने बैठने में भी आपको समस्या हो सकती है, जो कि न केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी, बल्कि आपके रोजमर्रा के कार्य को भी प्रभावित करेगी। यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि जब भी दर्द शुरू होता है, लोग दर्द निवारक दवाइयाँ जैसे कि पेन किलर्स लेना शुरू करते हैं, बाम लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे कि कुछ समय के लिए तो रिलीफ मिलता है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से आप वहीं खड़े होते हैं जहां से आपने शुरू किया होता है। लेकिन यदि दर्द का मूल कारण जैसे कि मांसपेशियों में जकड़न, शारीरिक कमजोरी या फिर गलत पोस्चर वैसा ही बना रहे तो दर्द बार बार लौट कर आता है। इसीलिए नियमित व्यायाम, सही जीवन शैली और सही तरीके से किया गया योगाभ्यास आपको इस समस्या में काफी लाभ पहुंचा सकता है। योग शरीर की जकड़न को कम करने, रीढ़ की गतिशीलता बढ़ाने, आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने और शरीर संतुलन में काफी हेल्प करता है। ध्यान रखें, आसनों का अभ्यास बिल्कुल स्वाभाविक और सहज स्थिति में करें। यदि किसी भी आसन के अभ्यास के दौरान आपको पैरों में बहुत ज्यादा तेज दर्द होता है तो अभ्यास तुरंत रोक दें और धीरे धीरे आसनों का अभ्यास करें। तो आइए शुरू करते हैं। अपनी योगा मैट बिछा लें और शरीर को पूरी तरीके से रिलैक्स होने दें। आराम से बैठ जाएं। 5 से 7 लंबी गहरी सांस लें। डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल। सबसे पहले हम करेंगे अर्धहलासन का अभ्यास। इसके लिए अपने मैट पर पीठ के बल आराम से लेट जाएं। अब अपने दोनों हाथ हिप के नीचे लेकर आएं। अपनी कमर को सपोर्ट दें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएं और 90 डिग्री के एंगल पर लाकर इस तरीके से होल्ड करें। अपने दोनों अंगूठों को देखने का प्रयास करें। 5 की काउंटिंग तक रुकें। 1 2 3 4 5। धीरे से पैरों को नीचे लेकर आएं। अगर आप अपने पैरों को सीधे इस तरीके से नहीं ले जा सकते या बहुत ऊंचा नहीं उठा सकते तो जितना उठा सकते हैं उतना उठाएं। किसी दुपट्टे या फिर योगा बेल्ट की मदद से धीरे धीरे पैरों को मैक्सिमम ऊपर उठाने का प्रयास करें। इन दोनों के अलावा एक तीसरा तरीका और है। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों को दीवार से सटाकर सीधे कुछ देर के लिए, कम से कम 10 सेकंड के लिए रोकने का प्रयास करें। अर्धहलासन के अभ्यास में हमारे पैरों से हमारे कूल्हों की तरफ ब्लड सर्कुलेशन विपरीत दिशा में होता है, जिससे कि हमारे कूल्हों की मांसपेशियां सक्रिय व मजबूत बनती हैं। दूसरा अभ्यास हम करेंगे कपोतासन का अभ्यास। कपोतासन के अभ्यास के लिए इस तरीके से टेबल टॉप पोज में आएं। अब अपने लेफ्ट पैर को उठाएं और इस तरीके से मोड़ते हुए रखें सामने। दूसरे पैर को मैक्सिमम पीछे लेकर जाएं। यहीं से पूरा श्वास भरें, दोनों हाथ उठाएं, धीरे धीरे नीचे आएं। जो लोग नीचे आ सकते हैं वो नीचे जाएं, जो नहीं जा सकते जितना आप जा सकते हैं उतना जाएं और होल्ड करें। अपने पैर पर, थाइज पर और कूल्हों पर स्ट्रेच को फील करें। इसी अवस्था में कुछ देर के लिए होल्ड करें। क्षमतानुसार होल्ड करने के बाद वापस आएं, फिर से टेबल टॉप पोज में।
अब अपोजिट पैर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर, जितना हो सकता है उतना जाकर होल्ड करें। स्ट्रेच को फील करते रहें। धीरे से वापस। तीसरे अभ्यास के लिए आप अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने मैट पर लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। अब अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे, राइट थाई पर रखेंगे। अब अपने घुटने को हल्के से प्रेस करें। 3 से 4 बार प्रेस करने के बाद घुटनों के बीच से इस तरीके से अपोजिट थाई को पकड़ेंगे और अंदर की तरफ दबाव देंगे। कुछ देर इस स्थिति में रोक कर रखें, श्वास रोक लें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। अपोजिट साइड फिर से इस तरीके से पैर को रखेंगे। 1 2 3 4 5। पैर को अंदर की तरफ दबाव दें, पेट की तरफ लेकर आएं। साइड में पड़ने वाले स्ट्रेच को, कूल्हे में पड़ने वाले स्ट्रेच को फील करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे से छोड़ दें। रिलैक्स। दोनों पैरों को सीधा करें। एक लंबी गहरी सांस लेंगे। इस प्रकार करने से आपके कूल्हों के आसपास की जकड़न दूर होगी और मांसपेशियों में ब्लड का फ्लो बेहतर तरीके से होगा। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन का अभ्यास, जो कि हमारी कमर को रिलैक्स करने के साथ साथ हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। भुजंगासन के अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को पास लेकर आएं। दोनों हाथों को चेस्ट के साइड में रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं। गर्दन को पीछे ले जाएं। होल्ड करें। पूरा ध्यान कमर के बीचों बीच। 1 2 3 4 5। धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स करें। इस प्रकार आप भुजंगासन का अभ्यास करें और भुजंगासन का अभ्यास भी आपको 3 बार करना है। अगला अभ्यास है पवन मुक्तासन। अपने मैट पर सीधे लेट जाएं। दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रहें। अब अपने लेफ्ट पैर को उठाएंगे, मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। दोनों हाथों से इस तरीके से इंटरलॉक करें। घुटने को मध्य से पकड़ें। कुछ देर इसी तरीके से दबा कर रखें। पूरा सांस भरें और धीरे धीरे सांस निकालते हुए नोस्ट्रल को घुटने के पास लाने का प्रयास करें। जहाँ तक जा सकते हैं उतना जाएं और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। धीरे से वापस। अपोजिट पैर से पैर को मैक्सिमम अंदर लेकर आएं। दोनों हाथों से इंटरलॉक। घुटने को बीच से दबाएं। पेट पर पूरा दबाव। पूरा सांस भरें। धीरे धीरे पास में आए। 1 2 3 4 5। वापस। रिलैक्स। दोनों पैरों से 3-3 बार अभ्यास करने के बाद एक साथ दोनों पैरों को फोल्ड करें। दोनों हाथों से इंटरलॉक। पूरा सांस भरें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए घुटनों के पास आएं और होल्ड करें। अगर किसी को गर्दन दर्द या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, वो अपना सर नीचे रखें। क्षमता अनुसार होल्ड करने के बाद धीरे से नीचे जाएं। पैरों को सीधा करें। रिलैक्स। और अंत में हम करेंगे सेतुबंध आसन का अभ्यास, जो कि हमारी कोर मसल्स को मजबूत करता है, हमारे हिप के आसपास की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, जकड़न को खत्म करता है। इसके लिए अपने मैट पर लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को मैक्सिमम अंदर की तरफ लेकर आएं। अब अपने हाथों से कमर को सपोर्ट देते हुए धीरे धीरे श्वास भरते हुए क्षमता अनुसार ऊपर जाएं। क्षमता अनुसार ऊपर जाने के बाद होल्ड करें। श्वासों की स्थिति सामान्य बनी रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस।
रिलैक्स। एक बार और श्वास भरते हुए धीरे धीरे लोअर बॉडी को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों से सपोर्ट दें और क्षमता अनुसार या फिर 10 की काउंटिंग तक होल्ड करें। धीरे से वापस आए। दोनों हाथ नाभि पर लेकर आए, एक लंबी गहरी सांस। अब कुछ देर शवासन में रिलैक्स करें, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ शरीर से आधा फीट की दूरी पर और बॉडी को पूरी तरीके से रिलैक्स होने दें। कुछ देर अपना ध्यान अपने कमर के निचले हिस्से, अपनी थाइज़ यानी कि अपनी जंघाओं और पैरों पर रखने का प्रयास। रिलैक्स, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसी अवस्था में कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए बने रहें। सभी आसनों का अभ्यास करने के बाद शवासन में रिलैक्स जरूर करें, क्योंकि यह हमारी मसल्स को रिलैक्स करेगा, हमें पूरी तरीके से शांत करेगा और जो भी आपको साइटिका की प्रॉब्लम है या पैरों में कोई अन्य परेशानी है, धीरे धीरे उसे दूर करेगा। अगर यह योग कक्षा आपको उपयोगी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त और परिवार के साथ साझा करें, ताकि अगर किसी को इस प्रकार की परेशानी है यानी कि साइटिका से कोई परेशान है तो उसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।